लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 एंजाइम्स को स्टार्ट किया था, ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन को देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम क्या होती है? एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है इंक्रीज़ करता है स्पीड किस केमिकल रिएक्शन का, ये सब हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी। बाय 10 एक्सपोनेंट 6 एंड 10 एक्सपोनेंट 14 टर्म्स फास्टर देन द रेट ऑफ द अनकेटलाइज्ड रिएक्शन। समझ आ रही है? मतलब ये इतने टाइम्स इसको फास्टर करता है और किससे? देन द रेट ऑफ अनकेटलाइज, एक ऐसा रिएक्शन जो कि अनकेटलाइज है, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पे करता है ना, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवाता है। अब दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन ये है और दूसरा रिएक्शन ये है। ये रिएक्शन इतने टाइम फास्टर जा रहा है, 10 एक्सपोनेंट 6 टू 10 एक्सपोनेंट 14, जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर है। ये रिएक्शन क्यों फास्टर है? क्योंकि इसमें एंजाइम्स है, इसमें कैटलिस्ट मौजूद है जो कि इसको फास्ट करवा रहा है। इतना ज़्यादा इसने रिएक्शन को फास्ट करवा दिया। और ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ये अनकेटलाइज है, ठीक है। तो ये बहुत स्लो है, तो इस वजह कह रहे हैं कि ये इतना फास्ट है इस रिएक्शन से, ठीक है। जो कौन से रिएक्शन से? अनकेटलाइज्ड रिएक्शन से, ठीक है। एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन। एंजाइम जो होते हैं ना, ये रिक्वायर्ड होते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्शन के लिए। एक तो ये है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये अनचेंज होते हैं, ये जस्ट रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू एंजाइम्स, ठीक है, कैन कन्वर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द प्रोडक्ट विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम एंजाइम है जो कि क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, किसमें? प्रोडक्ट में, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट्स को किसमें? प्रोडक्ट में। कि ये कह रहे हैं कि विद इन द वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम में जो है बहुत तेज़ी से जो है रिएक्शन हो जाता है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर इन नेचर, ये हम ग्लोबुलर इन शेप ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एंजाइम किसके नेचर के होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन की नेचर के होते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका शेप किस तरह से होगा? ग्लोबुलर इन शेप होगा ना, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस। अच्छा, जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये पता होना चाहिए कि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टू पीएच से और टेम्परेचर चेंजेस से। मतलब अगर टेम्परेचर और पीएच में चेंज आएगा तो ये एंजाइम जो है डी नेचर हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स आर इधर हाईली स्पेसिफिक। अच्छा, एंजाइम्स कुछ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि सक्रेज हो गया, कैनोली हाइड्रोलाइज सक्रोज। कुछ एंजाइम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, उसको सिर्फ अपने सब्सट्रेट से ही बाइंड करना होता है जिसके लिए वो बनाया गया है। जैसे कि सक्रेज है, वो सिर्फ हाइड्रोलाइज करेगा किसको? सक्रोज को, ठीक है। और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक, और जो बाकी जो होते हैं जो कि स्लाइटली लेस स्पेसिफिक होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कोई भी मिल जाएगा, मैं उसको कोई भी सब्सट्रेट मिले मैं उसको फास्ट कर देगा। वो कौन से होते हैं? लेस स्पेसिफिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? दे कैन कैटलाइज द रिलेटिव रिएक्शन, जो कि रिलेटिव रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, जिसकी कार्बोनिक अनहाइड्रेज हो गया, ठीक है। ये ऐड करता है ऑक्सीजन को, किस में? हेमोग्लोबिन में। हेमोग्लोबिन हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ना, तो उसमें ऑक्सीजन को ऐड कौन करता है? कभी ये सोचा है आपने? तो वो करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज, एक एंजाइम होता है। देखो ये एक एंजाइम है, AAC आ रहा है, ठीक है। ये एंजाइम है जो कि ऐड करता है ऑक्सीजन को, किस में? हेमोग्लोबिन में। ये पता है, ये MD कैट में भी आ जाता है, ये एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर में तो आता ही आता है, ठीक है। एंड कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसकी फॉर्मेशन को? कार्बोनिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। एंड बाइकार्बोनिक इन ब्लड, जो बाइकार्बोनेट होते हैं ब्लड में और जो कार्बोनिक एसिड जो की फॉर्मेशन हो रही होती है, उसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। क्या? देखो इसके नाम से ही जा रही है कार्बोनिक, मतलब कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट जो ब्लड में फॉर्मेशन होती है, एक तो उसकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और दूसरा ये क्या करता है? ऐड करता है ऑक्सीजन को। मतलब इसके 2-3 काम बता दिए मैंने। मतलब ये लेस स्पेसिफिक है। इससे क्या समझ आया? लेस स्पेसिफिक है ना। एक तो ये ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है, दूसरा ये कंट्रोल कर रहा है फॉर्मेशन कार्बोनिक एसिड की और बाइकार्बोनेट की। तो ये लेस स्पेसिफिक की एग्जाम्पल इस वजह से दी है। इस सेंटेंस में क्या था कि कुछ तो हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जैसे सक्रेज, वो सिर्फ हाइड्रोलाइज करता है सक्रोज को, जबकि कुछ स्लाइटली मतलब कम लेस स्पेसिफिक होते हैं, और वो क्या है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अच्छा, अब देखो एंजाइम्स कैन वर्क इन वीवो। एंजाइम जो है वर्क करते हैं किसमें? वीवो। देखो वीवो मैंने बताया था, वीवो मतलब लिविंग सेल्स में हो रहा, और विट्रो होता है लैब में,
तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंजाइम कैन वर्क करते हैं किसमें, लिविंग सेल के अंदर, इन वीवो मतलब लिविंग सेल्स के अंदर, एज वेल एज इन विट्रो, और इसके साथ ये विट्रो में भी ऐड कर रहे होते हैं। विट्रो मतलब लेबॉर्ट्री में, ठीक है, मतलब ये इन वीवो और विट्रो दोनों में काम कर सकता है एंजाइम। अच्छा, सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर एक्टिविटी। अब कुछ एंजाइम्स होते हैं, सम मतलब कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होता है किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कोफैक्टर की। अब कोफैक्टर क्या है ये मैं आपको डिटेल में आने वाले लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको भी ये बता रही हूँ कि कुछ एंजाइम होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है कोफैक्टर की। किस लिए रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर एक्टिविटी, ताकि प्रॉपर एक्टिविटी कर सके एंजाइम। तो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनको प्रॉपर एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर की नीड होती है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि प्रॉपर एक्टिविटी के लिए एंजाइम्स को किस चीज़ की नीड होती है, कोफैक्टर। एंजाइम्स लोअर डाउन मतलब डिक्रीज कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को फास्ट करवाता है, क्योंकि जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना उसको ये कम कर देता है। रिएक्शंस की क्या होती है, हर रिएक्शन की क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम किस तरह से, कभी सोचा कि एंजाइम किस तरह से रिएक्शन को फास्ट करता है, वो क्या करता है, जो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना उसको स्लो डाउन कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है, जिससे उससे रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और जिन केमिकल रिएक्शन में एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करता उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे से वो स्लो चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एंजाइम्स क्या करता है, स्लो डाउन करता है, डिक्रीज करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन की। एंजाइम्स ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन एंड डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, जो एंजाइम है वो सिर्फ क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ये इसका कोई इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन पे, ठीक है। एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन में, जो स्पीड अप करता है। इक्विलिब्रियम होता है मतलब तवाज़न की, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एक इक्विलिब्रियम में है ना। ये सबस्ट्रेट है, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से सेपरेट बन रहा है, तो ये एक रिवर्सिबल है। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है ना, जो कि वैल्यू आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, किस तरह से, तो उसको ये एंजाइम अफेक्ट नहीं करता उस इक्विलिब्रियम वैल्यू को, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है, स्पीड अप करता है, इसका काम है जस्ट स्पीड अप रिएक्शन, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में आ जाता है, आपसे पूछ भी सकते हैं। सो आई होप कि प्रॉपर्टीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको कोफैक्टर बताया वो सब जो है क्या होते हैं, एपो एंजाइम क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। और ये MD-CAT फर्स्ट ईयर और बाकी जो यूनी में है उन अलता की यूनी वाले बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या एंजाइम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे।